जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। अरे ममता, तू चल रही है ना? अपने समाज की बस जा रही है 20 दिनों के तीर्थ यात्रा के टूर पर। अपने साथ वाली महिला मंडल की सारी औरतें जा रही हैं और किराया भी कोई ज़्यादा नहीं। ममता की सहेली कमला बोली। अरे नहीं कमला, इस बार नहीं जा पाऊंगी। बहू को पूरे महीने लग गई, अभी तो कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तुम सब जाओ, मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कराना। बहू और होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे बस, और क्या, ममता ने जवाब दिया। अरे तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी सास बीमार, कभी बहू का बच्चा, कभी घर पर मेहमान, तो कभी कुछ। या ये कह लो कि तू कंजूस है, किराया नहीं देना चाहती, या फिर तेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं। कमला बोलने लगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगली बार पक्का चलूंगी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, अभी सासू माँ के खाने का टाइम हो गया। ममता चप्पल पहनकर निकलने लगी। ममता और कमला मंदिर से अपने अपने घर निकल जाती हैं। ममता रास्ते भर सोचती जा रही थी कि क्या कभी मैं भी जा पाऊंगी सबकी तरह अपनी मर्जी से घूमने फिरने, तीर्थ करने? क्या होगी मेरी ख्वाहिश पूरी या अधूरी ही रह जाएगी? सब सोचते हैं, मैं बहाने मारती हूँ, कंजूस हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए? मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं, पर उन सब की तरह मैं अपनी न सोचकर सारे परिवार की सोचकर चलती हूँ। सोचते सोचते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। ममता अपने काम में लग गई, पर मन अभी भी कमला की बातों में ही अटका था। रह रहकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि कब मैं बहू बनकर आई और कब सास बन गई पता ही नहीं चला। ममता की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई, तो बच्चे भी जल्दी हो गए। जहाँ उसकी सहेलियों के बच्चे अभी पढ़ ही रहे थे, वहीं उसके बहू आ गई और वो सास बन गई। वैसे उसकी उम्र सास बनने जितनी नहीं थी। आई थी तब घर में सबसे बड़ी बहू थी। 2 छोटे देवर, 2 ननंद, सास, दादी सास का भरा पूरा परिवार था। आने के बाद से ही उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पति का कारोबार गांव में था, तो बाहर घूमना फिरना कम ही होता था, और गांव में इतना शौक भी किसको होता है। सब अपने काम में, घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। ममता को भी वैसे घूमने फिरने का शौक नहीं था, पर वो बहुत आस्तिक थी। भगवान में बहुत विश्वास था उसका। उसकी ख्वाहिश थी कि पति चाहे कहीं घुमाए या ना घुमाए, पर मुझे तीर्थ यात्रा जरूर करवा दे, 4 धाम की। पर घर की जिम्मेदारियों में ऐसी फंसी कि कभी निकल ही नहीं पाई। ननंद देवर की शादी, पढ़ाई, सब ममता और उसके पति रमेश के जिम्मे था, क्योंकि वो घर के बड़े बेटे बहू थे। ससुर जी अक्सर बीमार रहते, तो घर में किसी एक का होना बहुत जरूरी था। कभी कभार उसकी सास बोलती भी थी कि कारोबार के काम से जब रमेश बाहर जाए तो तू भी साथ चली जाया कर, घर के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, और सब है ना पीछे से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। ममता बोलती, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है माँ जी, घूम लेंगे, एक बार इन सब के ब्याह शादी होने के बाद ये सब सेट हो जाए बस। धीरे धीरे सबके ब्याह शादी हो गई। ननंद अपने ससुराल चली गई, देवर अपनी पत्नियों के साथ अपनी नौकरी पर चले गए। इसी बीच ससुर जी और दादी सास बीमारी से चल बसे, और ममता के भी 2 बच्चे हो गए। अब घर में ममता का परिवार और एक सासू माँ थी, तो अब 2 जिम्मेदारियां और बढ़ गई। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, उनको पैरों पर खड़े करने की। सास भी अब बीमार रहने लगी, उनकी सेवा भी ममता पूरे तन मन से करती। उसका वैवाहिक जीवन तो मानो इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया, और उसकी अधूरी ख्वाहिश अभी तक मन के किसी कोने में दब गई, जिसका जिक्र तक वो आगे आती हुई जिम्मेदारियों के चलते पति से भी नहीं कर पाई। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता गया। ममता के दोनों बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। बेटी इंजीनियर और बेटा बैंक ऑफिसर बन गया। समय के साथ बेटी भी अपने ससुराल चली गई, और बेटे की भी बहू आ गई। तभी सासू माँ की खांसी की आवाज़ से ममता अपनी सोच से बाहर आई और सासू माँ को पानी लेकर गई। उसकी सास उसे हमेशा आशीर्वाद देती, जीती रह बहू, तेरी हर इच्छा पूरी हो। और ममता मन ही मन खुश हो लेती कि माँ का आशीर्वाद कभी तो फलेगा, कभी तो होगी मेरी अधूरी ख्वाहिश भी पूरी। ममता की बहू रचना के भी पूरे दिन चल रहे थे। वैसे तो अपने पति के साथ नौकरी पर रहती, पर अभी डिलीवरी की वजह से अपने ससुराल आई हुई थी। कुछ दिनों बाद ममता एक सुंदर से पोते की दादी बन गई, और 3 महीने बाद रचना के साथ ममता, पति
और सास भी बेटे के पास चले गए, क्योंकि छोटा बच्चा अकेले बहू से संभलता नहीं और ममता की सासू माँ अकेली रह नहीं सकती। पोता अब 6 महीने का हो गया और बहू भी संभाल लेती थी उसको। रमेश जी और सासू माँ का मन नहीं लगता बहू बेटे के यहाँ। तब वो वापस अपने गांव चले गए। दिन निकलते जा रहे थे और ममता का पोता जहाँ बड़ा हो रहा था, वहीं ममता अब बूढ़ी हो रही थी। उसके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा और सुनाई भी कम देता। ऊपर से सासू माँ का काम भी था। फिर भी 60 साल की उम्र में भी ममता 30 साल की लड़की की तरह काम करती। एक दिन रचना का फोन आया और बोली, मम्मी आप और पापा जी भी चले जाओ 4 धाम की यात्रा पर मेरे मम्मी पापा के साथ। रही बात दादी जी की, तो उनको तो मैं संभाल लूँगी, और वैसे भी चिंटू बड़ा हो गया अब। एक बार तो यह सुनते ही ममता के चेहरे पर खुशी आ गई, पर अगले ही पल हाथ पैरों का महसूस होता दर्द याद आ गया और उसने मना कर दिया। वो बोली, बहू घर गृहस्थी सास ससुर की सेवा भी तो एक तरह से पूजा ही है, और वो तो मैं कब से कर ही रही हूँ। और वैसे भी उम्र थी जाने की तो समय नहीं था, और अब समय है पर हाथ पैर साथ नहीं दे रहे। शरीर जवाब दे गया, अब तो बस अपना घर ही मंदिर लगता है मेरी किस्मत में नहीं है तीर्थ यात्रा। सोचा बहुत लंबी जिंदगी है, कभी भी कर लेंगे 4 धाम की यात्रा। लेकिन ये नहीं पता था कि शरीर साथ नहीं देगा। ऐसा करो, तू और विनय ममता का बेटा हो आओ, चिंटू को मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि वो अभी छोटा है और तुम्हें फिर उसकी चिंता भी रहेगी। यही सही उम्र है जाने की, जब तुम जवान हो, शरीर में ताकत है और बच्चे भी छोटे हैं। एक बार बच्चे बड़े हो गए तो नहीं होगा निकलना घर से। बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में फंस गई तो सहज ही मुक्त न हो पाओगी। मेरी तरह जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाद में हम रहे या ना रहे, तुम वीडियो कॉलिंग से मुझे सब जगह के दर्शन करवा देना, मन को तसल्ली रहेगी। मैंने न सही, बच्चों ने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। रचना की लाख जिद करने पर भी ममता नहीं मानी और बहू और बेटे को भेज दिया तीरथ पर। और यहाँ उसका पोता चिंटू अपनी दादी दादा को टीवी पर ही तीर्थ के दर्शन करवाता है। रोजाना उनके कहे अनुसार YouTube पर एक जगह का वीडियो चला देता है। जो लोग होकर आते हैं वो तरह तरह के अच्छे वीडियो डालते रहते हैं, शुरू से अंतिम यात्रा तक। ममता और रमेश अब टीवी पर ही तीर्थ यात्रा का लाभ उठाते हैं और उन्हें तो इसमें बहुत आनंद भी आता है। वो सबसे कहते हैं, हमें तो पोते ने तीर्थ यात्रा करवा दी। ममता का मानना भी सही था। घर के बुजुर्गों की सेवा, अपने माँ बाप तुल्य सास ससुर की सेवा भी तो तीर्थ से कम नहीं है। वो कहते हैं, ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। ममता का मन भी निर्मल, दयावान, सेवाभावी था, तो उसके लिए तो घर पर ही तीर्थाटन का फल मिल रहा था। पर हाँ, मन में ख्वाहिश जो अभी भी अधूरी थी, उसने अब उसके बारे में सोचना छोड़ ही दिया। पर घर के हर सदस्य को ज़रूर ये सीख देती कि समय का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपनी इच्छाएं समय रहते पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे अपने मन की इच्छा पूरी। पर कभी कभी जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए जब भी मौका मिले अपनी अधूरी इच्छा ज़रूर पूरी करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।